मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज। कहाँ गए भाई? यहाँ है। हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं चूज फंक्शन। कल भी मैंने कुछ बताया था, चूज फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। ये सीट है उसकी। तो चूज मतलब फंक्शन। हेलो, हाँ। चूज फंक्शन के बारे में जब हमने देखा तो ये क्या करता है, कुछ वैल्यू निकाल के देता है। हम इसे इंडेक्स देते हैं, वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकाल के देता है। ये हम कल देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा और इसके आगे एडवांस पार्ट देखेंगे। अब हम इसके उपयोग देखेंगे। देखिए, चूज फंक्शन अकेला तो जो काम करता है बहुत सिंपल वर्क है। इंडेक्स दे दो, उसका रेफरेंस निकाल देता है। वो तो वी लुकअप भी कर सकता है। पर जब ये वी लुकअप के साथ मिल जाता है तो एक कमाल का पावर देता है वी लुकअप को, है ना। बहुत स्ट्रांग हाँ। बना देता है। ठीक, देखते हैं। तो जैसे जैसे हमने मैच को भी वी लुकअप के साथ यूज किया था, अब चूज को हम वी लुकअप के साथ यूज करके देखेंगे थोड़ा सा आगे। आ, अब वी लुकअप, ये चूज जो है और वी लुकअप में क्या डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि वी लुकअप जो है वो टेक्स्ट पे काम करता है। आपको टेक्स्ट उठा के ला देगा, नंबर ला देगा, इसके आगे फेल हो जाता। फॉर्मूलेस को नहीं ला सकता, फंक्शन को नहीं ला सकता, सेल रेफरेंस से वो वैल्यू नहीं ला सकता, रेंजेस से वो नहीं ला सकता, डिफाइन नेम से नहीं ला सकता, अरे कांस्टेंट से नहीं ला सकता। तो इन पार्ट में यहां से यहां तक वी लुकअप अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। वहां चूज फंक्शन हमें यहाँ सब जगह से चीजें ला सकते, टेक्स्ट भी लाके दे देगा, नंबर भी लाके दे देगा, है ना। फॉर्मूले से भी लाके दे देगा। हम देखते हैं, एक एक उदाहरण देखेंगे इसके आज। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो देखिए, जैसे मैं एक रैंडम नेम, जो हम कल भी देख चुके हैं कि कोई भी रैंडम नेम मुझे लाना है, तो मान लीजिए यहाँ मैंने चूज फंक्शन चलाया और चूज फंक्शन में मैंने जो है कोई भी रैंडम नेम मैं लाना चाहता हूँ। तो मैं रेंज बिटवीन ले लेता हूँ यहाँ, और 1,4। ठीक है, 1 से 4 के बीच में से कोई भी एक नंबर चूज करेगा रेंज बिटवीन। रेंज बिटवीन कल बताया था मैंने आपको, कोई भी एक नंबर देगा 1 से 4 के बीच में रेंडमली। अब एक ही नंबर मिलेगा यहाँ, मतलब एक इंडेक्स मिलेगा हमें। और ठीक, वो इंडेक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चूज फंक्शन क्या मांगता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। तो वैल्यू 1 में लिख देता हूँ धनंजय, वैल्यू 2 लिख देता हूँ राकेश, वैल्यू 3 लिख देता हूँ अफसान। और वैल्यू 4 लिख देता हूँ प्रवीण। ओके। ठीक अब है। मैं इसको एंटर कर दूं। क्या दिया? राकेश दिया। अब मैं यहीं पे रख रहा हूँ, F9 दबाता हूँ। यदि मैं F9 दबाते जाऊंगा तो ये रेंडमली कुछ भी उठा के देगा मुझको। ओके, गॉट इट। यस। तो ये रैंडम इंडेक्स उसको जो भी मिलेगा उस टाइम, क्योंकि रेंज बिटवीन लिया है, रेंज बिटवीन जो भी एक में से 4 नंबर उठा के देगा, वहां की वैल्यू उठा के दे देगा, क्योंकि 4 वैल्यू डाली है मैंने। ओके। तो ये तो एक हुआ कि ये क्या कर रहा है हमें, रेंडमली चूज नेम्स वेयर वैल्यू इज इन इस टेक्स्ट। टेक्स्ट को उठा के ला रहा है, राकेश, प्रवीण, धनंजय, ये क्या टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट तो उठा के तो वो भी ले आता है, वी लुकअप भी ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। इंडेक्स मैच भी ले आता है। अब दूसरा, यहां मैंने लिखा है
लुकअप नंबर्स या लुकअप टेक्स्ट एग्जाम्पल 2, यदि दूसरा देखें, यहां भी मैं टेक्स्ट मंगवा रहा हूं, तो यहाँ टेक्स्ट में कैसे मंगवा रहा हूं आप देखिएगा। मैं इसको सबको उड़ा देता हूं यहाँ से। और मैंने यहाँ पे चूज फंक्शन लगाया और यहाँ मैंने कुछ नंबर दिया, 2.5, 1.12, 5.9, 4, ऐसे नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो मैं इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स नंबर यहाँ से उठाऊंगा। इंडेक्स नंबर मांगता है सबसे पहले ये, फिर ये बोलता है वैल्यू डालिए साहब। तो वैल्यू मेरे पास है वेरी बैड, बैड, ओके, गुड, वेरी गुड, ओके, मतलब इसी गुड और सीक्वेंस वेरी में गुड। डाल, है ना, इसी सीक्वेंस में मैं ठीक डाल है। देता हूँ इसको। तो पहला वेरी बैड, दूसरा बैड, तीसरा ओके। सर हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते इधर से जो सारा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, वो एक ही लाइन में लिखा मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। अलग अलग सेल में होता है वो। फिर कॉमा करने को कर सकते हैं, यहाँ से पूरा आ जाएगा एक लाइन में हम्म। सिलेक्ट होके। मैं अच्छा टाइप इसलिए अच्छा। कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हाँ क्या अपन कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि अभी अरे फंक्शन में भी हमें इस तरह से कुछ अंदर नंबर्स एंटर करना रहते हैं अरे में। तो सही। सही। वो थोड़ा मुझे आगे समझाना है। हम्म। ठीक है, कहीं कॉपी है, मतलब कहीं रखा है तो कॉपी पेस्ट भी करा जा सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। अब अच्छा अच्छा। देखिएगा, मैंने इसको एंटर किया, है ना। हम्म। तो जो सबसे छोटा नंबर यदि हमारे पास आता है, एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर गया ये। सर बुड्ढा। ये ओके में सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा, ये इनवर्ट कर। हाँ, दे रहा है ना वो application। आ गया ना पेड। अब मैंने इसको यहाँ तक कर दी। देखिएगा, 5.9 सबसे बड़ा है ना। फाइव पॉइंट बिल्कुल। नाइन को इसने वेरी गुड दिया है, 4 को गुड दिया है, 2.5 को बेड दिया है, 2 को भी बेड दिया है, और 1.1 को वेरी बेड दिया है। तो वन सर से, ये हम नंबर एक तरफ से सिलेक्ट करें, दूसरी तरफ हमने बैड वेरी बैड लिया है, तो ये हाँ, चूज फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है? 1 से 2 के बीच में देगा वेरी बेड। ठीक है अच्छा, ना, यानी ये चूज फंक्शन खुद ही वैल्यू के खुद ही, हाँ, अकॉर्डिंग जो और हम वन से उसको टू दे के रहे हैं बीच तो में उठा। देगा बेड, है ना। तो वन अच्छा। से टू के बीच में ठीक है। हम्म। देखिएगा, और मतलब सॉरी, 1 से 2 के बीच में देगा वेरी बेड, हम्म। और 2 से 3 के बीच में देगा बेड, है ना। 2 और 2.5 बेड ठीक दे है। रहा है। और 3 से 4 हम्म। के बीच में देगा गुड, गुड दे रहे हैं। ओके, 3 से, हम्म। हाँ, 3 को और 4 के बीच में जो रहेगा वो आएगा उसका ओके। ओके के बाद 4 को देगा गुड, 4 से 5 जो है गुड, और 5 एंड अब वो क्या आ जाएगा, वेरी गुड आ जाएगा। गॉट इट। हम्म। इस तरीके से वो जो भी हम नंबर लिखेंगे ना, उसको 4 इक्वल उसमें डिवाइड करके और उसको एडजस्ट कर लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ जो भी नंबर लिख रहा है उसको उसी हिसाब से दे देगा। ये तो हो हम्म। गया, टेक्स्ट लेके ला रहा है हमारे लिए, क्या उठा के ला रहा है, टेक्स्ट ला रहा है अभी तक। हम्म। अब हम देखें नंबर कैसे उठा के लाता है। सो देखिएगा, यू चूज टू सिलेक्ट क्वार्टर्स, सिलेक्ट नंबर्स फ्रॉम सीरियल डेट्स हैं, इससे हमें क्वार्टर नंबर ढूंढना है। ठीक है, हम्म। ठीक है। यहाँ मैंने 2 टेक्निक यूज करी। ये क्या किया है मैंने, क्वार्टर नंबर, नंबर तो 1 2 3 4 ये रहेंगे, बिल्कुल। और उसके पहले क्यू मुझे चाहिए, है ना, क्यू के बाद हाँ। स्पेस चाहिए, है ना, हम्म। क्यू स्पेस इधर। हम्म। और एंड से मैं इसको जोड़ रहा हूँ चूज फंक्शन से, बिल- है ना। हम्म। चूज फंक्शन में मैंने डाला मंथ, तो मंथ तो है नहीं मेरे पास, यहाँ ना डेट है, तो मैंने मंथ फार्मूला हम्म। यूज कर लिया, मंथ फाइंड आउट करने के लिए उसमें से। मंथ फार्मूला ठीक मालूम है। है सब। यस, बिल्कुल। तो ये क्या देगा, मंथ का मुझे नंबर देगा, तो ये हम्म। इंडेक्स हो गया।
ठीक है। मंथ का नंबर इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर यदि मैं क्वार्टर डालता हूँ तो एक्चुअली मैंने यहाँ जो क्वार्टर लिया है ना, हम्म वो इस प्रकार से लिया है। फर्स्ट क्वार्टर जो मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिया है। यदि आप जनवरी फरवरी जो है ना, हम्म जनवरी फरवरी मार्च को फर्स्ट क्वार्टर चाहते हैं तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 बार 1 लिखेंगे, है ना। यहाँ मैंने 2 बार लिखा है, ठीक है। हम्म आप 3 बार लिख सकते हैं, आप उसी हिसाब से क्वार्टर लें। तो पहला क्वार्टर क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टर ईयर का तो मार्च अप्रैल मई होगा ना। जनवरी फरवरी मार्च, बिल्कुल। नहीं, हाँ, वैसे जनवरी फरवरी मार्च होगा इन जनरल, तो मैं वही करता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च। और ये वाला 1 यहाँ हम्म से हटा देता हूँ, किसी ने मुझे बोला था तो मैंने उस हिसाब से उनके हिसाब से करके दिया था। ठीक है। फिर टू ठीक टू है। टू 3 बार, 3 3 3 3 बार, 4 4 4 4 बार, 12 बार हो गया, ये 12 महीने, ठीक है। 12 टाइम। तो यहाँ जो भी मंथ आएगा, पहली बार यदि कोई मंथ आएगा, मंथ नंबर 1 होगा। सर आपने ये 12 लिखा हुआ है ना, 1 के बाद कॉमा नहीं है। ओह, ये लगाना भूल गया था अभी। ठीक है, ओके। हम्म तो 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, गॉट इट। ठीक है। यस। तो फर्स्ट इंडेक्स यदि यहाँ पे मंथ में 1 आता है, ये क्या करेगा? मंथ लाएगा ना, हमें मंथ का नंबर लेके आएगा। इंडेक्स मंथ लिखा है ना हमने। तो यदि पहला महीना हुआ तो क्या बोलेगा? फर्स्ट क्वार्टर 1 लेके आएगा। सेकंड मंथ होगा तो भी 1 लेके आएगा। थर्ड मंथ होगा तो भी 1 लेके आएगा। मतलब जनवरी फरवरी मार्च के लिए 1 1 1 ही देगा वैल्यू। ठीक है। गॉट इट। यस। फिर अप्रैल मई जून के लिए हमें 2 देगा निकाल के, ठीक है। है ना। हम्म जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 3 देगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 4 देगा। गॉट इट। यस। अक्टूबर के लिए भी 4 देगा, नवंबर के लिए भी 4 देगा, और हम्म दिसंबर के लिए भी 4 ही देगा। 4 पे। यहां तक समझ में आ गया? यस। ये फॉर्मूले को जैसे ही मैं रन करता हूँ तो क्या कर रहा है ये? Q2 हम्म सेकंड क्वार्टर है, 5वां महीना। सेकंड क्वार्टर है, मई है, बिल्कुल ठीक हो गया। मई सेकंड क्वार्टर है। तो यहाँ यदि मैं इस टेबल को बदल दूं, ये मैंने अलग हिसाब से बनाया हुआ है, पर ये अपने हम्म जनरल वही हो गए। और यदि मैं इसको पूरा रन करता हूँ तो ये देखिए, 8 मंथ थर्ड क्वार्टर, है ना, 11 मंथ फोर्थ क्वार्टर, ओके, 10th हम्म अक्टूबर फोर्थ क्वार्टर, ओके। हम्म इज इट क्लियर? आगे ठीक समझ है। में? तो इस प्रकार से यस। ये क्वार्टर निकाल देगा मुझे। डज इट हम्म मेक सेंस टू यू? यस। तो इस तरह से हम लोग क्वार्टर निकाल सकते हैं। दूसरा एक और मैंने इसमें तरीका लगाया, वी लुकअप वाला। अब वी हम्म लुकअप में मैं थोड़ा सा यहाँ वो इस वाली टेबल में चेंज करता हूँ उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बिगिन डेट यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 जनवरी, है ना, मैं एक ही साल का लूंगा अब। 1 जनवरी, 11 का ही ले रहा हूँ अब मैं सब में। 1 जनवरी से एंड ऑफ मंथ D4, D4 हमारा ये है एंड ऑफ मंथ। तो हमने इस हिसाब से नहीं देना है। हम यहाँ पर बिगिन डेट और एंड डेट अपने मन से देते हैं। फॉर्मूले से भी दे सकते हैं और मन से भी दे सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको एस्केप करता हूँ और कंट्रोल Z करता हूँ, जिससे कि वो वैसे ही रहे। मैं यहाँ दूसरी टेबल बनाता हूँ क्योंकि बिगड़ जाएगा फिर। यहाँ मैंने एक्चुअली में बता दूँ मैंने क्या किया है। यहाँ मैंने दिसंबर का महीना लिया है 2011 का। तो दिसंबर ठीक है। 2011, जनवरी 2012 और फरवरी 2012, ये 3 महीने हो गए। बिल्कुल, और ये फर्स्ट क्वार्टर में लाए इसको मैं करेंगे, फर्स्ट तीन क्वार्टर महीने में ये लेके एक आया, क्वार्टर है। दिसंबर से चालू किया ठीक है। मैंने। ठीक है। ठीक है। फिर मार्च अप्रैल मई सेकंड क्वार्टर, है ना। यस। और यस। इसको मैं फॉर्मूले से लिया है मैंने। ये तो लिया 112, और ये एंड ऑफ द हम्म मंथ, एंड ऑफ द मंथ का हम्म फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, ठीक। ठीक। तो इस प्रकार से मैंने दिया है। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारे सीक्वेंस चेंज हो जाएगी यदि हम इसके हिसाब से लेते हैं तो। ठीक है। इनके हिसाब से हम्म चलेंगे तो फिर फॉर्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट। वो फॉर्मूला जैसे मैंने हम्म पहले रखा था, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया था ना। ये जनवरी से चले थे अपन, तो इसको हटा दूंगा हम्म मैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें उस तरीके से करना पड़े तो। ये हो गया जनवरी फरवरी, है ना, फर्स्ट क्वार्टर में।
मार्च अप्रैल मई सेकंड, जून जुलाई अगस्त थर्ड, सितंबर अक्टूबर नवंबर चार। अब जो दिसंबर है वो किस में चले जाएगा? फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा। व्हाट इट, इज इट क्लियर? अपन ने दिसंबर से चालू किया ना फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए वन आखिरी में रख दिया मैंने। अब मैं इसको यदि करता हूं और अब ये चेंज हो जाएगी चीजें, ठीक है। अब ये और ये सेम हो गए। तो यहां पर मैंने जो फार्मूला लिया है वो वी लुकअप वाला लिया है। क्यों? अभी ये चूज से किया हमने, देखिए। और वी लुकअप से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, ये दो वी लुकअप से भी कर सकते हैं। वी लुकअप में हमें लुकअप टेबल चाहिए पड़ती है बस, है ना। तो वी लुकअप A40, A40 यानी ये लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे ये वाली लुकअप अरे, है ना। ये लुकअप अरे ठीक है। लेंगे और इस हम्म। लुकअप अरे में हमारा थर्ड कॉलम से हमें लाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। थर्ड कॉलम से हमें लेके आना है। अप्रोक्सीमेट और ये करने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट में जो है ले लेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अपने आप लग जाएगा ट्रू में। तो ये इस प्रकार से हमें ये भी वैल्यू दे देगा, वी लुकअप भी दे देगा। गॉट इट? यस। इज इट क्लियर? अब यस सर। यहाँ तो वी लुकअप भी काम आ रहा है, नंबर में भी काम आ रहा है, टेक्स्ट में, पर फार्मूले में कहाँ आता है वी लुकअप काम? देखिएगा, यदि मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, तो यहाँ मेरा एक फर्स्ट नंबर लिखा 100, सेकंड नंबर लिखा मैंने 10। तो 3 लिखने में क्या कर रहा है? ये सम कर रहा है ना। 100 और 10, 110 दे रहा है मुझे यहाँ रिस्पॉन्स, 110 बिल्कुल ऐसे ही है। है ना। यदि मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अब क्या कर रहा है? 100 × 10, 1000 दे रहा है। समझिएगा चीज को। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ वन पे। नंबर पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर पे डिवाइड, थर्ड नंबर पे प्लस करना है, और 4 लिखूं तो माइनस करना है। यदि मैं 4 अच्छा। लिखता हूं यहाँ, तो हम्म। माइनस दे रहा है। तो ये चीज फॉर्मूले को क्या वी लुकअप डील कर सकता था? अपन ने देखा क्या अभी तक? फॉर्मूला चेंज कर दे वी लुकअप, फॉर्मूला उठा के नो। ला सकता है क्या टेबल में से? नहीं। नहीं। नहीं ला सकता। ये काम कर सकता है चूज। देखिएगा कैसे यानी करेगा। ये स्पेशलिटी है चूज फंक्शन की। हाँ, वो फॉर्मूले पे भी काम करता है, फंक्शन पे भी काम करता है, नेमिंग रेंज, अरे अभी सब बताऊंगा मैं। जो वी लुकअप नहीं कर सकता वो चूज कर सकता। और चूज को जब वी लुकअप से बनाएंगे, मिला देंगे, हम्म। और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ये तो बहुत पावरफुल हो जाता है, मैच में सबको पीछे पछाड़ देता है। तो जितने भी अपन नए हम्म। फंक्शन ले रहे हैं, अभी जैसे चूज लिया, आगे मैं इनडायरेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद ऑफसेट हम्म। फंक्शन बनाने पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सब जो हम्म। फंक्शन काहे के लिए है? लुकअप के लिए ही है। बिल्कुल। वो लुकअप की पावर बढ़ाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो खाली लुकअप से तो अपन सिंपल है, अपन ने इफ ने भी लुकअप की पावर बढ़ाई, हमने देखा, है ना। हम्म। मैक्स फंक्शन से भी लुकअप की पावर बढ़ी, सम से भी लुकअप की पावर बढ़ी। तो कई ऐसे ही है। फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शन भी पावर बढ़ाते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, एडवांस फंक्शन है, जैसे चूज है, इनडायरेक्ट है, हम्म। मैच है, बिल्कुल। ये सब भी लुकअप की पावर बढ़ा रहे हैं, है ना। हम्म। तो यहां देखिए बिल्कुल। हम क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू चूज, है ना। अब सबसे पहली चीज आएगी इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए मैं ये वाली दे देता हूं। इंडेक्स यहां से उठाएगा रेफरेंस से, है ना। यहां मैं जो भी नंबर लिखूं, अब पहला काम क्या करे ये? पहला काम मैं बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई करे भैया। पहला क्या करेगा? मल्टीप्लाई करे। गॉट इट? यस। यदि यहाँ 1 मिले तो ये मल्टीप्लाई करे। तो मल्टीप्लाई के लिए किस किस का मल्टीप्लाई करे? इसका करे और इसका हम्म। कर दे भैया। गॉट इट? ठीक। सही। यदि 2 लिखूं तो क्या करे? डिवाइड करे। किसको डिवाइड करे? इसको डिवाइड करे। किससे डिवाइड करे? इससे डिवाइड करे। फॉर्मूला हुआ ना ये सब। तीसरे पे प्लस करे, तो किसको प्लस करे? इसको प्लस करे। किससे प्लस करे? इससे प्लस करे। व्हाट इट? चौथे में माइनस करे। किसको? इसमें से इसको माइनस करे। व्हाट इट? इज इट क्लियर? ये मैंने कर दिया। अब मैंने इसको एंटर किया। अभी क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। यहाँ 90 दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा सा, हम्म। अब देखिएगा मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई,
ठीक है, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। ठीक है, ठीक थ्री हो गया। थ्री करूंगा प्लस कर रहा है, टू करता हूं हम्म। डिवाइड करेगा, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। गॉट इट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी तो ले रहा है, जो हमने फॉर्मूला डाला कि भाई प्लस कर माइनस कर मल्टीप्लाई कर, फॉर्मूला भी ले लेता है चूज। ये तो वी लुकअप तो नहीं कर रहा था हम्म। ये काम। ठीक है, ऐसे ही। आगे आते हैं हम्म। अब हम आते हैं ये एक। चूज के लिए प्रवीण जी, मतलब वो टेबल में साथ में रखना जरूरी है, जो ब्लू हाइलाइटेड में दिया है आपने जो? नहीं, यहाँ रखना जरूरी नहीं, ये तो समझाने के लिए रखा है मैंने। नहीं, अगर सपोज ये ऊपर नहीं लगाया होता आपने तो भी ये फंक्शन करके देगा वो? हाँ, ये नहीं लगाऊंगा तो भी, नहीं। मैंने कहा यहाँ कुछ इसको रेफरेंस ही नहीं दिया। मैंने रेफरेंस इसका दिया है, यहाँ 1 2 3 जो लिखूंगा। ओके। अभी इसी पे और आगे आ रहा हूँ। चलिए, आप अच्छा यहाँ नहीं अच्छा लिखना अच्छा। चाहते हैं, आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं। अब अपन फंक्शन की बात कर रहे हैं, अभी मैंने फॉर्मूले की बात कर ली। फंक्शन क्या होता है, मैक्स, सम, एवरेज, ये सब फंक्शन हुए ना, हुए। मीन भी ले लेते हैं, है ना, मीन, ये भी फंक्शन हुआ। ये 4 फंक्शन हो गए। चलिए ठीक है, 4 फंक्शन लेंगे अब हम। मैं इसको, कहाँ गया ये, ठीक है, 4 फंक्शन लेंगे। अब मेरे को यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, पर ये ड्रॉप डाउन दूसरे तरीके से आया, वहां से नहीं आया, डेटा वैलिडेशन वाला नहीं है ये, है ना। ये डेवलपर टेप से लाया हूं, ये बटन बनाया है मैंने अलग से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सीट पे ना करके इस सीट पे मैं करता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ। ठीक, हट गया, सब हटा दिया मैंने यहाँ से। और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको इतना ही रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा ये साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ एक मिनिमम वाला फॉर्मूला भी हम लगाएंगे। ये 4 फॉर्मूले हम लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हम लगाना चाहते हैं, और उसके लिए हम चाहते हैं यहाँ पे एक बटन लिया है, मतलब ड्रॉप डाउन हो, हम जिसको क्लिक करें वो चीज। अब मैं यहाँ पर लिस्ट डेटा से क्यों नहीं ला रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। डेटा से जब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लाते हैं तो वो हमें इंडेक्स नंबर नहीं देता, चूज क्या मांगता है, इंडेक्स नंबर मांगता है। ठीक है। समझ रहे हैं, चूज को हम्म। क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए। बिना इंडेक्स नंबर के तो चूज बेकार है, जैसे बिना लुकअप वैल्यू के लुकअप भी, लुकअप बेकार है, या एच लुकअप बेकार है, या मैच फंक्शन बेकार है ना। ऐसे ही है। तो इंडेक्स चाहिए। अब इंडेक्स हमें ड्रॉप डाउन, यदि मैं लिस्ट डेटा वैलिडेशन से लाऊंगा तो इंडेक्स नंबर कहाँ मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। देखिएगा बटन की क्या खासियत है, आप डेवलपर टेप यदि आपके इसमें एक्टिव नहीं है तो आप एक्टिव कर सकते हैं इन्फो पे जाके, यहाँ इधर से मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन में जाके आप आ, इस पे जाएंगे, कस्टमाइज कस्टमाइज रिबन। रीजन पे, और यहाँ डेवलपर पे हम्म। अनचेक होगा, होगा यहाँ पे, और मेन टेप्स में यहाँ पे होगा अनचेक होगा, तो उसको चेक करना है। ठीक है, गॉट इट। हम्म। बस इतना कर देना है, और ओके कर देना है, और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक डेवलपर है। टेब यहाँ दिखने लगेगा आपको ऊपर। इज इट क्लियर। यस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेवलपर टेब पे गया, और ये इंसर्ट देख रहे हैं आप कंट्रोल्स में, इंसर्ट, इंसर्ट पे यहाँ क्लिक करूंगा, और यहां से मैं कॉम्बो बॉक्स लूंगा। क्या लूंगा, कॉम्बो बॉक्स, सेकंड नंबर वाला। कॉम्बो बॉक्स। यहाँ ठीक भी है। एक्टिव एक्स से नहीं लेना है हमें, ऊपर से लेना है, फॉर्म कंट्रोल से लेना है। अच्छा, फ्रॉम कंट्रोल्स। ठीक है। ठीक है, ये लेंगा, और इसको ड्रॉ करना पड़ता है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कर दिया, हम्म। ये ड्रॉ हो गया, कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, अभी ये अच्छा। कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी हम्म। कुछ काम नहीं कर रहा, अभी तो खाली एक इमेज की तरह आ गया है मेरे पास। ठीक है, हम्म। अब मैं इसको एक्टिव करूंगा रेफरेंस के द्वारा। कैसे करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे, ध्यान से समझिएगा पूरी प्रोसेस को। फॉर्मेट हम्म। कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ नीचे, लिखा है राइट क्लिक यस। करने पे,
फॉर्मेट कंट्रोल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आएगा मेरे पास ऑप्शन कंट्रोल वाला। कभी साइज खुला आ जाए, प्रोटेक्शन आ जाए, प्रॉपर्टीज, तो हमेशा कंट्रोल पे आना है हमें। ठीक है। इनपुट रेंज, इनपुट रेंज में क्या डालूंगा? इनपुट रेंज में मैं ये डाल दूंगा चारों। व्हाट इट, जैसे वहां डेटा वैलिडेशन में डालते थे। ठीक है हाँ ना। ठीक है। अब ये तो सर वही काम हो रहा है जो डेटा वैलिडेशन में करते थे। अरे भैया ये इंडेक्स नंबर भी हम्म तो देगा 1 2 3 4। पहले नंबर पे जो होगा उसको 1 बोलेगा, ये इसको 2 बोलेगा, इसको 3, इसको 4 नंबर देगा हमें। मान लो मैं नंबर इस सेल में चाहता हूँ, यहाँ सेल लिंक देना पड़ेगा मुझे जहां मैं नंबर भी देखना चाहता हूँ। वैसे हम सही। इसको हाइड कर देते हैं बाद में, हम्म जब डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो हम उस नंबर को छुपा देते, किसी को पता नहीं चले क्या। अभी तो अपन को देखना है ना। जी। इस सेल में वो नंबर बताएगा। 3D सेटिंग कर देता हूँ जिससे ये स्विच थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। और ओके कर ठीक देता है। हूँ। अब देखिएगा, हम्म, मैंने इस पे दबाया, सम, हाँ एवरेज, मैक्स, मीन आ गया जैसे उसमें आता था डेटा वैलिडेशन में। ठीक है। और सर इसके अंदर जितने भी हम रोज रखना चाहें, एवरेज, मैक्सिमम, हाँ वो मिनिमम, रख सकते हैं, क्वार्टाइल्स, जो भी हमें जो चाहिए, भी आप पूरे, अब वेरिएंस, स्टेटिस्टिकल फार्मूले स्टैंडर्ड पूरे रख सकते डेविएशन। हैं। हाँ। अब देखिएगा ठीक मैंने है। जैसे सम रखा, सम को सिलेक्ट किया, हम्म देखिएगा इसका बगल वाली सेल में देखिएगा क्या होता है। 1 आया। ये मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ 1 आया। हाँ जी ठीक है। मैंने यदि एवरेज सिलेक्ट किया, क्या आया? 2। टू। इंडेक्स नंबर मिल रहा है ना यहाँ से, हम्म इंडेक्स नंबर दे रहा है ना ये। इंडेक्स है ना इसी का क्रम का नंबर। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हम्म सीरियल नंबर, बिल्कुल। यूनिक आइडेंटिफायर। मैक्स 3 वन पे टू था थ्री बिल्कुल। फोर है ना। 4। और मिन पे 4। इज इट क्लियर? यस। है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये जो वैल्यूज दिए 23 4, इनका एक तो यदि यहाँ पर मैं सम करूं तो यहाँ सम दे दे, यदि एवरेज करूं तो यहाँ मुझे एवरेज दे, जैसे अपन पिछली सीट में कर रहे थे। पिछली सीट में क्या कर रहे थे, 1 2 में मैन्युअली लिख रहा था ना, फॉर्मूले में अपन ने ऐड किया था, डिवाइड किया था, बिल्कुल। वो अपन ने चूज में ही दे दिए थे फॉर्मूले, है ना। अब हम्म ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट बने हुए हैं एक्सेल में, तो हम्म ये फंक्शन हम कैसे देंगे? ठीक है ना। तो वो देखिएगा हम्म यहाँ पे, यहाँ मैं दूंगा सबसे पहले चूज। ये चूज फंक्शन दिया। चूज फंक्शन को सबसे पहले चाहिए इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ मिलेगा इसको बताइए आप लोग, चूज कहाँ है फंक्शन सी इंडेक्स? टू आपने में कहा सर। कहाँ पे रहे हैं सी सर? टू में, जहाँ पे ये वैल्यू 1 है वहां यहां पे। से इंडेक्स उठाएगा। गॉट इट? इज हम्म। इट क्लियर? यस सर। हम्म मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फार्मूला भी कहीं नहीं, चूज भी कहीं नहीं लेके जाना है, वही वैल्यू चाहिए एक ही सेल में। नीचे तो ड्रॉप हम्म। डाउन करना नहीं वाला हूं मैं, है ना। ठीक है। अब मुझे किन किन वैल्यू का चाहिए, है ना। तो पहला क्या चाहिए मुझे, चूज सम। में, ये तो चूज हो गया। हम्म। अब वैल्यू 1 क्या चाहिए? पहले नंबर पे क्या है, सम, तो मैं सम। लिखूंगा सम। हम्म ये फॉर्मूला फंक्शन लिखा मैंने। हम्म। अब देखिए फंक्शन भी लेता है ये, फंक्शन में ये रेंज डाल दी, ये मैंने कर दिया बंद। व्हाट इट। दूसरे यस नंबर सर। पे क्या चाहिए, एवरेज, मैं लिख दूंगा एवरेज। इज इट क्लियर? हम्म इसमें यस फिर सर। रेंज डाल दूंगा, इसी का एवरेज चाहिए मुझे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तीसरा मुझे चाहिए मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन ले लूंगा। ओके। हम्म और इसमें फिर रेंज डाल दूंगा, इनमें से मैक्सिमम कौन है बताओ। हम्म। हम्म फिर मिनिमम, मिनिमम में भी भाई इनमें से मिनिमम बताओ। व्हाट इट। यस सर। इज ठीक इट है। क्लियर? और ये यस सर। सेकंड ब्रैकेट हम्म क्लोज। अब देखिए, अभी क्या है, एवरेज है 2.77। गॉट इट। अब मैं यदि इसको सम करता हूं, 205, इसका सम करें 205 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसको यदि मैं अब और देखूं मैक्सिमम, तो इनमें मैक्सिमम 41 है, देखिए सबसे बड़ा नंबर। बिल्कुल 41, 37 मिनिमम के पास। देखिए, मिनिमम मिनिमम है 4, 3, 4 है। 4 गॉट है। इट। 4 है सर। इज इट क्लियर? तो यस। अब चूज का पावर समझ में आया है, चूज फॉर्मूले को भी लेता है, फंक्शन को भी लेता है।
हम्म। है ना? इज इट बिल्कुल। क्लियर? ये काम क्या वो हम्म। वी लुकअप कर पा रहा था, अकेला नहीं कर पा रहा था। अपन ने वी लुकअप में भी हम्म। सम तो किया था, पर सम फॉर्मूले को हम्म। साथ में लेके किया था, बाहर रखा था सम, उसके वी लुकअप के रखा था, हम्म। है ना? पर वी लुकअप खुद नहीं कर पा ऐसे रहा ही था। है। चूज ने फंक्शन को भी उठा के दे दिया सब। ठीक है, और ये फंक्शन भी डायनेमिक है। वी लुकअप डायनेमिक फंक्शन कर सकता था, नहीं कर सकता, तो उसमें बाहर जो सम रखा है वही सम ही देगा फिर। गॉट इट? हम्म। जैसा हमने किया था कुछ जगह। ठीक। ये थोड़ा सा इसको ठीक है। बारीकी से समझने का काम है। समझ में आ गया ना? यहाँ हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। नहीं नहीं, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या दिया है, ये तो कुछ नहीं, ये वही लिखा हुआ। ठीक है, मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, नीचे रखता हूँ, नेक्स्ट सीट पे आते हैं हम। टेक्स्ट नंबर फॉर्मूला फंक्शंस हो चुके हैं हमारे। अब हम बात हम्म। करेंगे सेल रेफरेंस, रेंजेस, डिफाइंड रेंज और अरे कांस्टेंट। ये भी वी लुकअप नहीं लेता अकेला, बिना किसी की हेल्प के नहीं ले सकता हूँ, तो चूज ये सब काम करता है। ठीक है, देखिएगा, अब चूज का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है धीरे धीरे। यस अभी सर। इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, अभी दोस्ती हो जाएगी हमारी चूज से। क्या? हम्म। वी लुकअप से तो हम लोगों की दोस्ती हो चुकी है, आप लोगों की हो गई ना? क्यों यस भाई सर। धनंजय जी, बताएं। जी सर। वी लुकअप से तो दोस्ती हो गई आपकी, हाँ इंडेक्स हाँ मैच सर, से वी भी हो लुकअप गई, तो हो गई। है ना? अब हाँ चूज अगर से भी इंडेक्स धीरे, में देखना है सर थोड़ा सा, अभी वी चलो लुकअप देख तो हो लेना गया उसको। बढ़िया। राकेश जी, आपकी हो गई दोस्ती? मेरी दोस्ती हो गई, वो थोड़ा टाइम लगा रहा है दोस्ती करने में। अच्छा अच्छा। वेरी वेरी स्मार्ट रिप्लाई, है ना? तो अब हम चूज से भी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाते हैं, है ना? देखिएगा, हम्म। अब मैं बात करूंगा रेंजेस की। रेंज क्या होती है? ये रेंज है ना, ये पूरी बिल्कुल। रेंज है ना? देखिएगा, रेंज के हिसाब से हम कैसे करेंगे काम, ये चीज हमें देखना है। यहां मैंने क्या किया है, सिल्वर कस्टमर टाइप है, कस्टमर का टाइप है ये, है ना, कॉमोडिटी नहीं है। गोल्ड कस्टमर है, बेसिक हम्म। कस्टमर है, हमारे तीन तरह के कस्टमर है। ठीक है, और तीनों कस्टमर की टेबल अलग है। ये गोल्ड कस्टमर, हम्म। ठीक है, ये आइटम्स, और हम्म। ये उसके सिप फी, है ना? ठीक है। 0 से 1000 के बीच में $50, 1000 से 5000 के बीच, मतलब जितना आइटम बढ़ेगा, क्वांटिटी है, वैल्यू नहीं है ना, क्वांटिटी है। ये जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना शिपिंग चार्ज कम लगेगा ना। भाई बल्क में भेजोगे तो चार्जेस क्या होते हैं, पर पीस कम पड़ता है ना। ऐसे ही है। तो ये है कि 0 से 1000 बेचोगे तो $50 लगेगी साहब, $50। हम्म। 1000 से 5000 बेचोगे तो इतनी भेजोगे, मतलब हम्म। ट्रांसपोर्ट करोगे तो इतने से इतना करोगे तो इतना पड़ेगा, इतने से इतना करोगे तो इतना पड़ेगा। गॉट इट? यस। तो जितना ज्यादा माल होगा उतना कम चार्ज लगेगा। ये गोल्ड कस्टमर का है। सिल्वर कस्टमर का हम्म। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, 50 की जगह 60 लग रहा है। गॉट इट? इज इट ठीक क्लियर? है। यहाँ 10 की जगह 20 लग रहा है। बेसिक कस्टमर का और ज्यादा, 65 लग रहा होगा, यहाँ 20 की जगह 25 लग रहा है नीचे। गॉट इट? तो ये मुझे प्राइस उठा के लानी है। ये प्राइस क्या हम वी लुकअप में मल्टीपल टेबल से प्राइस उठा के ला पा रहे थे? इंडेक्स में इससे तो ले आए थे हम, ला पा रहे थे क्या? अकेले वी लुकअप के तो बस का नहीं है ये, है? मैंने ये नहीं बोला कि वी लुकअप ला नहीं सकता, हाँ वी लुकअप ला सकता है, पर दूसरे की सहायता लेके, अकेला नहीं ला सकता खुद। इंडेक्स में तो ले आए थे। अब देखिएगा, वी लुकअप नहीं लाता है। इंडेक्स में में अपन ने लिखा था ना, वो दो फार्मूले थे इंडेक्स के, जो अपन ने रेफरेंस और एरिया नंबर जहां देते थे, है ना? वहां अपन ला रहे थे ना मल्टीपल टेबल से उठा के, कल ही तो लाए हैं अपन सब, है? वैसा ही काम चूज भी करता है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेगा।
मैंने दो तरीके बताए हैं। एक तो ये तरीका है, वी लुकअप के साथ वी लुकअप की पावर बढ़ा रहा है, ठीक है। एक ये तरीका है, ये भी वी लुकअप के साथ, ठीक है। यहां मैंने अरे कांस्टेंट दे दिया अंदर, ठीक है, मैं बताऊंगा। पहले अपन बात करें इस वाले फॉर्मूले की कि ये कैसे काम करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस सीट को उठाता हूं, यहां तक ही उठाता हूं, ठीक है, यहां तक ही उठा लेता हूं और इसको एक नई सीट में यहां पेस्ट कर देता हूं। ये दे रहा है, ये मिटा दिया इसने, बहुत अच्छी बात। क्यों दे रहा है वो भी समझ में आएगा। और ये पूरा सेलेक्ट ही नहीं हो गया। गॉट इट। अब मैं आपको दोनों फॉर्मूले से लगा के बताता हूं। देखिए, वैल्यू उठा के लाना है हमें इस टेबल में से, इसके सेकंड कॉलम से। फर्स्ट कॉलम का रेफरेंस देना है, सेकंड कॉलम से वैल्यू लाना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू यहाँ ढूंढेगा और जो वैल्यू देगा वो इसमें से देगा, जैसा होता है वी लुकअप में हमेशा। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे फार्मूला आपको दिखे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप दे दिया। अब वी लुकअप दे दिया, मुझे लुकअप वैल्यू क्या होगी भाई, ये होगी, यही होगी ना। यहाँ भी देखिए ना आप, यदि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो लुकअप वैल्यू यहीं से उठाएगा ना, 1000, 2000, 5000, 7500, इसी के बीच में से उठाएगा ना, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में ही है ना। गॉट इट। तो क्या कर रहा है वो, लुकअप वैल्यू ये ढूंढेगा कहाँ, ढूंढेगा कहाँ। भाई 3 सीट है मेरे पास, पहली सीट में से ला सकता है अपन, तो एक ही अरे दे सकते हैं ना, टेबल अरे एक से ज्यादा दे सकते हैं क्या वी लुकअप में डायरेक्ट। वो तो इंडेक्स वाले में था ऑप्शन हमारे पास, तो उसमें इंडेक्स में, इंडेक्स फंक्शन में, इनमें थोड़ी है। इसमें तो एक ही टेबल अरे दे सकते हैं। तो देखिएगा, इसकी मदद करेगा चूज फंक्शन। देखिए कैसे करेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। चूज फंक्शन को चाहिए इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। अब इंडेक्स नंबर कहाँ से लाएगा ये, भाई इंडेक्स नंबर कैसे लेगा, बस इंडेक्स उसे 1 2 3 4 तो मिलना चाहिए ना कहीं से, ठीक है। कैसे लाएगा, ये नीचे वाली टेबल से। नहीं, इंडेक्स नंबर मिलेगा यहाँ, ये टेबल के नाम लिखे मैंने। अच्छा। गॉट इट। हम्म। ओके, जी। लिखे हुए ना यहाँ, ये इंडेक्स नंबर। अब क्या करेगा, इंडेक्स नंबर के बाद चाहिए उसको वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 के लिए फिर मैं वी लुकअप लगा दूं तो कैसा रहा है, मैं ये वी लुकअप लगा दूंगा। कौन सा, ये वाला, यहां से यहाँ लिखना पड़ेगा ना वी लुकअप। देखिए वी लुकअप के अंदर चूज, चूज के अंदर वी लुकअप, आप समझिएगा, बहुत है, खेल है ये पूरा। यहां से लाएगा साहब, पहले लुकअप वैल्यू तो दूं इसको, लुकअप वैल्यू तो दी नहीं मैंने। इस वी लुकअप को क्या चाहिए, ये C2 से B2 तो हमने ले लिया यहां से, और इस वी लुकअप को भी ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू भी उसको यहीं से मिलेगी, वी लुकअप को भी। और इस वैल्यू को ढूंढेगा कहाँ, वो यहां ढूंढेगा, ठीक है, यहां ढूंढेगा और सेकंड कॉलम से वैल्यू निकालेगा 1 2 3, ठीक, वैल्यू निकालेगा 1 2 3।
टू में अपन ने ये दे तो दिया है, पर यहाँ मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक सेकेंड, वी लुकअप ही इंडेक्स नंबर दे देगा, ये होना चाहिए इसके अंदर, ये ठीक है। सेकंड कॉलम से कॉमा 0, ये हो गया। ये ठीक है। हमें लुकअप अरे निकाल के लाके देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पहले वी लुकअप का फॉर्मूला चला के बताता हूँ, फॉर्मूला चेक कर लें थोड़ा सा। मैं पहले वी लुकअप वाला फॉर्मूला चेक करता हूँ यहाँ तक। ठीक है। सेकंड, सिल्वर सेकंड है ना, देखिएगा सिल्वर दिख रहा है कस्टमर टाइप में, सिल्वर इज, है ना, सेकंड रो है ना, देखिए ना यहाँ नीचे देखिए, यहाँ देखिए सिल्वर दिख रहा है कस्टमर टाइप में, यहाँ सिल्वर है, कहाँ पे सर? यस ये लेफ्ट यस। में कस्टमर डेट के टाइप पास। में, हाँ, रो तो नहीं है सर, कॉलम सेकंड है। नहीं नहीं, आप यहाँ देखिए सिल्वर लिखा है ना, पेरे उसमें क्या लिखा है, सिल्वर लिखा है ना। ठीक है। पहले ये देखिए सिल्वर लिखा है, क्या लिखा है, सिल्वर लिखा है ना, ओके। हाँ जी। और ये सिल्वर हम्म। इस टेबल नीचे में कहाँ वाले है, टेबल में सेकंड नंबर पे इस है। टेबल में सेकंड नंबर पे है कि नहीं अच्छा सिल्वर। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये सही। सिल्वर के सामने क्या दिया, टू, तो टू उठा के लाया ना ये हमारे लिए वी लुकअप, हाँ जी। ये टू ठीक ले है। आया। और सिल्वर नंबर की हम्म। टेबल हमारी सेकंड टेबल है, फर्स्ट टेबल हमारी गोल्ड है, व्हाट इट, और थर्ड है बेसिक। इज इट क्लियर। ठीक है। तो ये यस। हमें क्या दे रहा है, चूज को इंडेक्स नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चूज को इंडेक्स नंबर बिल्कुल ऐसे ही है। इंडेक्स नंबर दिया ना वी लुकअप ने, हाँ जी, टू तो उठा इंडेक्स नंबर लिया, तो हमें ठीक है। मिल गया, हम्म। ठीक है ना। इंडेक्स नंबर हमें किसने दिया, वी लुकअप ने दिया। अभी चूज वी पूरा लुकअप नहीं में। हुआ है, अभी चूज हम्म। पूरा नहीं हुआ है। अब वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू वैल्यू 1 2 3 तीनों डालना है ना भाई। तो हम्म। 2 नंबर पे क्या लाए, पूरी सिल्वर टेबल उठा के लिया है हमारे लिए। 1 नंबर पे पूरा गोल्ड का टेबल पे चले जाए, है ना। हम्म। 3 नंबर पे बेसिक टेबल पे चले जाए। तो यहाँ हमें क्या चाहिए था, यहाँ हमें चाहिए था चूज फॉर्मूले से वो टेबल अरे, क्या चाहिए थी, हम्म। टेबल अरे। तो यहाँ अभी इसने सेकंड नंबर तो दे दिया, पर वो अरे कैसे ढूंढेगा, तो अरे के लिए मुझे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 तीनों टेबल लिखना पड़ेंगे ना यहाँ, ऐसे ही है। तीनों रेंज डालना पड़ेगी। तो रेंज हम्म। डालने से अच्छा यदि मैं नेमिंग रेंज कर दूं तो देखिएगा, यदि मैं नेमिंग रेंज मैंने कर रखी है, ठीक है। नेमिंग रेंज बहुत हम्म। सिंपल है करना, कुछ नहीं करना रहता है। जैसे गोल्ड है, तो मैंने गोल्ड ये यहां से सिलेक्ट किया इसको, तो नेमिंग रेंज दिख हम्म। रहा है गोल्ड ऊपर, हम्म। तो आप इसको सिलेक्ट करके ठीक गोल्ड है। लिख दो यहाँ पे, खाली डायरेक्ट नेमिंग रेंज हो गई वो, बहुत सिंपल है। अच्छा, यानी टेबल सेलेक्ट करेंगे तो उसका नाम ऊपर लिख उसका नाम देंगे आ तो वो जाएगा, मतलब नेमिंग वही रेंज। उसका डेटा ही सिलेक्ट करना हमेशा नेमिंग रेंज में, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना, ऊपर से मत करिएगा गोल्ड से, ठीक है। ठीक है। हम्म। ऐसे ही ठीक मैंने है। सबकी कर दी। हम्म। यहाँ सिल्वर है, सिल्वर को यदि मैं सिलेक्ट करूँ देखिएगा सिल्वर आ गया, हम्म। है ना। नेमिंग रेंज कर दो, ठीक तो है। वहां हमें क्या होगा, रेंज यहाँ से बार बार उठाने से अच्छा है कि मैं नेमिंग रेंज कर दूं। हम्म। इज इट क्लियर। यस। तो नेमिंग रेंज जब हम कर रहे हैं इसमें, तो मैं नेमिंग रेंज के नाम लिखूंगा बस अब खाली। 1 नंबर पे क्या हम्म। उठाए भैया, वैल्यू 1 क्या है, गोल्ड, ये यस। उठा लिया गोल्ड। वैसे टाइप करना है आप सिल्वर, ये टेबल जैसा बन हम्म। जाता है ना, ये सिल्वर, ठीक है। बेसिक, ठीक है। ये बेसिक ले लिया, ये हो जाएगा। तो चूज क्या करेगा भाई, जो भी उसको इंडेक्स वी लुकअप लाके देगा, वी लुकअप इसके बिहाफ पे लाके देगा, यहाँ जो लिखा है ना, इसमें हम्म। ढूंढेगा, उसका नंबर लाके देगा इंडेक्स के रूप में। तो यदि 1 लाके देगा तो गोल्ड वाला टेबल उठा लेगा, गॉट इट। यदि 2 लाके देगा तो सिल्वर वाली टेबल टेबल अरे के रूप में पेश कर देगा ये। यदि ये 3 हम्म। लाके देगा तो बेसिक वाली टेबल टेबल अरे के रूप में पेश करेगा ये। टेबल तो एक ही चाहिए ना वी लुकअप। इज इट क्लियर। यस सर। यहां तक आया समझ में, राकेश जी आया समझ में, हाँ जी। है ना। अब ये हो गया, अब इसने हमें टेबल अरे लाके दे दी चूज ने, और चूज ने भी किसकी हेल्प ली, वी लुकअप की। चूज भी अकेला नहीं, चूज ने भी अंदर बोला वी लुकअप, छोटा वी लुकअप आ जा भैया तू भी मेरे पास, अपन मिल के लिए आते हैं ये चीज, ठीक है। बड़े बास तो बाहर बैठे हुए हैं वी लुकअप,
मेन वाले, ठीक है, जिनको पूरा ठेका लिया है जिन्होंने, कि वो सिर्फ की फी लाके बताने का कितना है, वो बाहर बैठे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अब मैंने इसको किया क्लोज। अब मुझे टेबल अरे मिल गई। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वी लुकअप की, बड़े वाले की साहब की। भाई यहाँ इस रेफरेंस के हिसाब से इनको टेबल मिल गई, टेबल अरे मिल गया, डिसाइड हो गया गोल्ड से लाना है, सिल्वर से लाना है, बेसिक से लाना है। अब उस टेबल के किस कॉलम से लाना है, तो भाई सेकंड कॉलम से लाना है। हर एक में सेकंड कॉलम में गोल्ड वगैरह में सब में देखिए, है ना भाई, जो वैल्यू है वो किस कॉलम से उठा के लाना है, सेकंड कॉलम से, है ना। करेक्ट। फीस जो दी है वो सेकंड कॉलम में दी, दिखा देता हूँ एक बार वो टेबल, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सेकंड कॉलम से लाना है ना, सिर्फ फी, है ना, व्हाट इट, राइट। सेकंड कॉलम से लाना है, तो अपन ने लिख दिया सेकंड कॉलम। अब पहले कॉलम में देखिए 0 से 1000 ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच लगेगा या एग्जैक्ट मैच लगेगा, बताइए। अप्रोक्स। अप्रोक्स लगेगा, अप्रोक्सीमेट। करेक्ट। ओके, हो गया खेल खत्म, करेक्ट, एंटर कर दें, आ गई सब वैल्यू। देखिएगा, यदि मैं, ये पहला सिल्वर है 2301, 57.50 आना चाहिए, तो सिल्वर पे गया 2000, 1 से 5000 के फी बीच में क्या वैल्यू लेगा, 57.50, यही चार्ज करेगा ना, व्हाट इट, क्लियर हुआ भाई। इससे इसके बीच में, इसके ऊपर वाली जाता है ना, इसके इसके बीच में ये, राइट। इसके इसके बीच में ये, और 10,000 से ऊपर होगा तो ये, व्हाट इट 20। इज इट क्लियर, यस यस। सर। समझ में आ गया पहला फार्मूला। हम्म। दूसरा फार्मूला, एक और टेक्निक लगाई है हमने, कि मैं यहाँ ये जो है ना, यहाँ जो लिख रहा हूँ सब कुछ चीजें मैं यहाँ पे हटा दूं, जिसकी मुझे जरूरत ना हो। मैं बताता हूँ क्या किया है मैंने दूसरे फॉर्मूले में, देखिएगा। चूज लिया, वी लुकअप यहाँ तक लिया, B40 लिया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने डाला था वी लुकअप के हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ ये वाले फॉर्मूले में। फिर यहाँ क्या डाला था मैंने, वी लुकअप में ये एक रेंज डाली थी, ये वाली रेंज, ये जो वी लुकअप में ये वाली रेंज, ये नहीं डालूंगा मैं, इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये टेबल नहीं बनाया मैंने, ये टेबल की जरूरत नहीं है मुझे। मैं यहाँ ही अरे कांस्टेंट डाल दूंगा डायरेक्ट। अब आपको समझ में आएगा अरे कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये अरे डल गई है, अरे कांस्टेंट डाल दिया। इस टेबल की जगह यहाँ गोल्ड 1, सिल्वर 2, बेसिक 3 मैंने यहाँ टाइप कर दिया भैया उसको। गोल्ड को कोट्स में लिखा और इसको 1 असाइन करना है, फिर सेमी कॉलन दे के सिल्वर को 2 असाइन कर, बेसिक को 3 असाइन कर, ये अरे में दे दिया मैंने, गॉट इट। हम्म। मुझे इस ठीक। टेबल की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना, इज इट क्लियर भाई। वहां जो मुझे टेबल का अच्छा, डालना था, यानी कि जो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है उससे देख के सेटिंग कर ली है, तो टेबल सेलेक्ट ही नहीं किया। हाँ टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चलो टेबल नहीं भी बनाते हैं, आपके दिमाग में है या जो भी है कहीं और रखा है, वहां से आपने इस तरीके से अरे डाल दी, तो वो भी कर सकते हैं ठीक है। आप। या तो टेबल सिलेक्ट कर हम्म। लो वी लुकअप में, वी लुकअप में क्या है, हम्म। टेबल अरे डलता है ना यहाँ सेकंड उस पे, ऐसा ही है। ये वी लुकअप है, ये लुकअप वैल्यू हो गई, लुकअप वैल्यू तो ये होगी सिल्वर। सिल्वर ठीक है। ढूंढेगा कहाँ, यहाँ ढूंढेगा, यदि वी लुकअप हम्म। लगाते हैं तो। मैंने इस टेबल को यहाँ की जगह मैंने यहीं अरे के रूप में डाल दिया कि भाई हम्म। गोल्ड है तो 1 दे देना, सिल्वर है तो 2 दे देना, बेसिक है तो 3। यहाँ वो इधर कॉलम नंबर वगैरह डालते हैं अपन, है ना। अब यहाँ दो हम्म। चीजें डली हैं कॉमन में, तो ये सेकंड नंबर वाली उठा देगा, है ना, 1 2 3, गॉट इट। पहला गोल्ड डला है, दूसरा क्या डला है 1, फिर तो सेमी कॉलन आ गया ना, गॉट इट। तो हम्म। यदि मुझे B40 में गोल्ड दिखता है तो ये 1 दे देगा, यदि सिल्वर दिखता है तो 2 दे देगा, बेसिक दिखता है तो है, वही चीज करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। और यहां पर फिर वही मैंने नेमिंग रेंज,
गोल्ड सिल्वर बेसिक जो अपन ने डाली थी पहले, वो तो डायरेक्ट मिलती है ना, उसमें कोड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, पिछले बार भी तो डाला अपन ने, है ना, अपने आप सिलेक्ट होके आ रही थी वो। इज इट क्लियर? हम्म। कॉमा टू, ये कॉमा टू किस लिए? वो हमें जो टेबल में से उठा के ला रहा है सेकंड कॉलम में से, और एक्चुअली होता क्या है, ये डिफॉल्ट में ट्रू लेता है, अप्रोक्सीमेट मैच लेता है, तो नहीं भी डालेंगे तो ले लेगा, नहीं तो आप 1 लिख दो या ट्रू लिख दो। गॉट इट? ये हो गया खेल, और ये भी तरीका आप उपयोग कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको ये अच्छा लग रहा है ये यूज करें, ये टेक्निक अच्छी लग रही है ये यूज करें, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इसमें क्या, वी लुकअप टेबल बना लेते हैं हम लोग, वो आसान हो जाता है काम, है ना। इसमें अरे डालना पड़ती है उसकी जगह, तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप अरे डाल दें वहां पे टेबल की जगह, है ना। ये अरे हमने यहीं बना लिया अंदर, इस पे हम गए नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? धनंजय जी, समझ में आया? जी सर। पावर समझ में आई? जी 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 सर। चूज कितना इंपॉर्टेंट हाँ काम कर सर। रहा है, मल्टीपल हाँ टेबल सर, में कर से रहा एक है, कर रहा पर्टिकुलर है। टेबल को सिलेक्ट करके ला के दे रहा है हमें अरे। यस सर, यस। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवीण जी, हाँ, ये दूसरे फंक्शन में अगर अपन ने ये गोल्ड सिल्वर बेसिक इनका अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो फॉर्मूले पे कोई इम्पैक्ट आएगा? आएगा। ओके। ऑर्डर चेंज होगा तो नहीं आएगा, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो नहीं आएगा, 1 भी साथ में जाएगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, जो नीचे नीचे दिया हुआ है ना आपने ये बॉटम में गोल्ड सिल्वर बेसिक, नीचे हम्म, नीचे जहाँ ये अपना टेबल दिया हुआ है, एक सेकंड। नीचे हम्म, बॉटम में आइए, लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट बॉटम, यहाँ। हाँ ये, हाँ नहीं, इससे अगर कोई ये फर्क नहीं ऑर्डर पड़ा, चेंज ये नहीं इसके ऑर्डर पड़ेगा से ना? कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके ऑर्डर से, ये आप इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ने ओके। वाला, हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपकी सीट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ठीक ठीक। है ना, वहां जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ओके। है, मैंने तो इधर लगाया हुआ है, कहीं चेंज हुआ क्या? कुछ भी हम्म। नहीं, वैसे ही नहीं रहने हुआ, वाला है, राइट। मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, राइट। यहाँ ले जाऊँ तो भी फार्मूला वो डिस्प्ले होगा। फॉर्मूला दिखाया था उसमें सेमी कोलन का रेलेवेंस क्या है वहां पे? ये सेमी कॉलन क्या करता है कि हम जी। यहाँ एक अरे बना रहे हैं, सेमी जी। कॉलन, ये जो कॉमा है ना, ये कॉलम को शो करता है। गोल्ड लिखा, 1 लिखा तो गोल्ड एक कॉलम, और 1 उसके ओके। दूसरे कॉलम में। सिल्वर गोल्ड के नीचे उसी कॉलम में है, यदि सेमी कॉलन लगा दिया है तो मतलब वो नीचे आ जाएगा। अच्छा। सेमी कॉलन ओके का मतलब सेकंड रो चालू हो जाएगी, ये थर्ड रो चालू ओके हो जाएगी। ओके। गॉट जी। इट? और कॉमा करके राइट। लिखते चले जाएंगे, मतलब उतने कॉलम बनेंगे, हम्म। है ना। तो यहाँ 2 ही कॉलम बन रहे हैं, गोल्ड और ये 1, सिल्वर 2, मतलब 2 ही हम्म। कॉलम, एक कॉलम ये और एक वैल्यू का, एक कॉलम एक वैल्यू, एक कॉलम एक वैल्यू। वैल्यू, एक वैल्यू, राइट। तो इसलिए हमने इसमें से क्या उठाया, सेकंड वैल्यू हम्म। उठाई, हम्म। सेकंड कॉलम उठाया, मतलब ये उठा रहा है हम्म। 1 2 3, ये 2 इसलिए लिखा है यहाँ। यहाँ पर अपन इसके हिसाब से लिख देते थे कि किस कॉलम से वैल्यू लेना है, हाँ तो वो 2 समझ, हो जाता राइट। था। बाकी चीजें राइट। सेम है, ये भी ओके। प्रैक्टिस में होना चाहिए, आगे जरूरत पड़ती है हमें इस तरीके से, है ना। हर हम्म। जगह हम छोटे छोटे लुकअप टेबल थोड़ी बनाते बैठेंगे, क्या बात है, बढ़िया चीज है। है ना। तो ये भी एक नई चीज मैंने आपको बताई कि अरे कांस्टेंट लेके आना आना चाहिए हमें, अरे कांस्टेंट कैसे लेते हैं हम, है ना। तो ये अरे कांस्टेंट कहलाता है, अरे कांस्टेंट ले लिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, राइट। ये राइट। काम वीलुकअप अकेला नहीं कर सकता था, ये पूरी चीजें, है ना। वीलुकअप में हमने अरे कांस्टेंट तो लिया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, हर फंक्शन का अपना इंपॉर्टेंस है, और यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ वही एग्जांपल दिया है मैंने, मैक्स करना, सम करना, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको ऑलरेडी, अभी पिछले उसमें बताया था कि एग्जांपल में। ठीक यस है ना, सर। ये मैंने बता ही हम्म। दिया था आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ वही मैंने एक्चुअली, यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने कॉम्बो बॉक्स लिया है या ड्रॉप डाउन लिस्ट ली है, बताइए। देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट जब भी हम लेते हैं डेटा वैलिडेशन से, तो जब भी यहाँ से हटेंगे ना, ये वाला सिंबल ऑटोमेटिक हट जाएगा, हट गया ड्रॉप डाउन वाला है, हाँ। बटन, बटन सही। हट जाता है। ठीक है। पर यदि मैं हम्म। इसमें आपको बताऊं, कहाँ गया, इसकी पहले वाली सीट थी, यह हमेशा दिखेगा आपको, चाहे मैं कहीं भी कर्सर रखूं। गॉट इट? अच्छा।
ये ठीक, डिफरेंस से समझ में आ जाता है कि ये कॉम्बो बॉक्स है और वो कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इज इट क्लियर? हम्म अब हम ड्रॉप डाउन से देखते हैं, हमें दोनों से करते आना चाहिए ना। हम्म ड्रॉप डाउन से मैंने मैक्सिमम लिया, फिर एवरेज लिया, है ना, इस प्रकार से ये दे रहा है मुझे सब। मैंने यहाँ क्या किया है, सम 1, एवरेज 2, मिनिमम 3, मैक्स 4 यहाँ कर दिया है। तो जब मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा ना, कहाँ गया फार्मूला, यहाँ फार्मूले में वी लुकअप लगा दिया, कुछ नहीं किया। क्या किया, वी लुकअप से 1 2 3 4 उठा के ला रहा है। अभी अपन उस टाइम चूज डायरेक्ट लिया था, है ना, चूज में हमें डायरेक्ट मिल रही थी। देखिएगा मैं बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। जब मैंने चूज में यहाँ फार्मूला लगाया तो मैंने ये रेफरेंस कहाँ है, ये जो रेफरेंस है चूज का, इंडेक्स का, ये कहाँ है, ये इसमें गिरा था मैंने, ये यहाँ है ना, देखिएगा बिल्कुल ये दिख रहा है C2, है ना, ऐसे ही है। यहां से ला रहे थे। अब बिल्कुल। देखिए उस वाले में क्या किया है मैंने, मैं आपको वो भी बताता हूँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। यहाँ मैंने एक लुकअप टेबल बना दी है, ये लुकअप टेबल है एक्चुअली। मैं इसको भी कर देता हूँ अच्छा। थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसको कलर कर देता हूँ ग्रे। ओके, ये लुकअप टेबल है, ये लुकअप टेबल का जिक्र मैंने यहाँ किया है। मैं एक सेकेंड, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पहले टाइप कर देता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला, चूज, चूज को चाहिए इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर मैंने इस वी लुकअप से सही। लिया। व्हाट इट, ठीक है। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये सम, मतलब A2, हम्म भाई यहाँ जो होगी इसको ढूंढेगा कहाँ, इसमें ढूंढेगा ना, हाँ फंक्शन जी। का नाम है ना, ये फंक्शन का नाम लुकअप वैल्यू है और ये फंक्शन का पूरा हमारे पास अरे है, तो इसमें ढूंढेगा ना, और इससे इसकी इंडेक्स नंबर निकाल के देगा 1 2 3 4 जो मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, हम्म तो A2 तो ये हो गया, और G1 से H4, सॉरी G1 से H4, ये क्या हो गया, अपनी टेबल अरे हो गई, हो गई। इज इट क्लियर? राइट। यस। टेबल अरे हो गई। अब इसके सेकंड कॉलम से इसको इंडेक्स नंबर निकाल के लाना है तो 2 लिख दिया से मैंने, दो ये लिख वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। और हम्म एग्जैक्ट मैच, ये हमें दे रहा है इंडेक्स नंबर, वी लुकअप ला के दे रहा है इंडेक्स नंबर यहाँ से। तो यहाँ हमें एक टेबल बनाना पड़े, वहां टेबल नहीं बनाना हम्म पड़ी थी जब चूज में हमने वो लिया था कॉम्बो बॉक्स, तब जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमें लिस्ट देना है, लिस्ट के हिसाब से चाहिए। तो चूज को यहीं से मिल गया, हमें कहीं और से नहीं देना पड़ा, वी लुकअप से ले लिया हमने। अब पहले क्या करना है साहब, एक नंबर पे हमने लिस्ट पे क्या रखा है, 2 पे क्या रखा है, 1 पे सम रखा है, तो हमने सम का फार्मूला रख दिया जैसे उसमें सिलेक्ट करी थी रेंज। व्हाट इट, हम्म कॉमा, फिर एवरेज का फार्मूला है सेकंड नंबर पे, एवरेज का फार्मूले में वही रेंज रख दी, फिर मिनिमम के फार्मूले में रख दी, फिर मैक्सिमम के फार्मूले में रख दी। क्लियर हो गया, जैसे उसमें किया था, बाकी खेल वही है। गॉट इट। हम्म ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ भी चेंज करता हूँ, एवरेज करूंगा तो इन सब वैल्यू का एवरेज ला के दे दिया इसने, 15 है। इनका मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू 19 है इनमें, मिनिमम वैल्यू हम्म देखूं तो मिनिमम वैल्यू देखिएगा इसमें 10 है। व्हाट इट, इज इट क्लियर? ठीक। तो यस ये सर। मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से लाया, मैं इंडेक्स नहीं लेना पड़ा मुझे, मैंने इंडेक्स की जगह वी लुकअप से एक वी लुकअप टेबल बनाई, उसमें इंडेक्स डाल दिए और वहां से वी लुकअप के थ्रू वो उठा लाया मैं। गॉट इट, ये यस। एक तरीका है। एग्जाम्पल 2 भी यहाँ पे मैंने दिया है। यदि आपका फार्मूला टेक्स्ट नहीं लगता है आपके उसमें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ वो फार्मूले को क्या किया है, एक जो टिल्डा साइन होता है ना एस्केप के नीचे, बिना हम्म शिफ्ट के आप दबाएंगे तो ऐसा एपस्ट्रॉपी लग जाएगा, और ठीक एपस्ट्रॉपी है। यदि लगा लेते हैं तो ये फार्मूला आपको टेक्स्ट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, अच्छा। हाँ। हम्म तो यहाँ क्या कर रहे हैं हमें,
ये टेबल दिए, स्टोर 101, स्टोर 102, स्टोर 103, स्टोर, और ये टोटल दिया है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। ठीक है, तीनों स्टोर का। मैं ये चाहता हूं कि यदि मैं स्टोर 101 लिखूं तो इसकी तीनों महीने की सेल का सम करके यहां दे दे मुझे। यदि 102 लिखूं तो इधर की सेल दे दे 102 स्टोर की। ठीक है, इज इट क्लियर? है ना? नाम यहाँ है ऊपर, और सम यहाँ करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, चूज फॉर्मूला लिया। चूज में मैंने जो है C2 दिख रहा है ना, यहाँ C2 है ना ये। ठीक है, हम्म C2, यहाँ मैं जो भी लिखूं उसमें से, अब मैं देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। इसको पहला वैल्यू, पहली रेंज C7 से C9, D7 से D9 दूसरी, और E7 से E9 तीसरी। तीन वैल्यू हो गई, तीन अरे सिलेक्ट करेगा ना ये। इज इट क्लियर? पहली अरे, सही है। यदि पहला हम्म 101 लिखूंगा तो पहली अरे, 102 लिखूंगा दूसरी अरे ले लेगा, फिर तीसरी अरे, ये अरे सेलेक्ट करेगा। और फिर जब अरे सेलेक्ट ठीक हो है। जाएगी तो सम कर देगा। सम फार्मूला हम्म बाहर है। गॉट इट? इज इट क्लियर? अब इसमें क्या यस। करेंगे, देखिएगा हम क्या करने वाले हैं इसमें, कि अब यहां तो 101 है, पर इसको तो, इस अरे को तो ये 1 मानेगा ना, इसको 2 मानेगा, इसको 3 मानेगा, 101 थोड़ी मानेगा इसको। इंडेक्स क्या होता है, 1 से ही शुरू करेगा ना चूज। तीन लिखे हैं आपने, तीन वैल्यू लिखी है, तो इसको 1 इंडेक्स देगा, 101 इंडेक्स देगा। बताइए आप, C7 से C9 कौन सी इंडेक्स नंबर डालेगा इसके? 1 देगा। 1 देगा। तो यहाँ अच्छा, सिंपल इसलिए तरीका से, -100 लिखा है। ओके। हाँ, C2 -100, राइट राइट C2, राइट। यहाँ जो भी लिखूंगा उसमें से 100 माइनस करेगा तो क्या बचेगा? इंडेक्स नंबर ही तो बचेगा, 101, 102, 103 है, राइट। इसलिए कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है आपको। कुछ और भी इंडेक्स नंबर हो सकता है, 355, 360, इस तरह के भी हो हम्म। सकते हैं कुछ चीजें, तो फिर आपको उस हिसाब से लॉजिक लगाना पड़ेगा। व्हाट इट? हम्म। या फिर वी लुकअप का सहारा लेना पड़ेगा इंडेक्स निकालने के लिए चूज के अंदर, जैसे अपने लिया पिछले केस में। एक वी लुकअप टेबल बना लेंगे छोटी सी, और उसमें से हम वो वैल्यू उठा के ले आएंगे, 1 2 3 4। गॉट इट? ओके। यदि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, 102 103 वाला था, तो मैंने 100 में से माइनस करके डायरेक्ट कर दिया वहां। तो देखिएगा मैं पहले तो चूज फॉर्मूला लगाता हूँ, आप देखिएगा इसका। चूज लुकअप वैल्यू ये -100, है ना? तो ये ले आएगा जो भी, जैसे 2 लिखी उसकी, और पहला अरे ये, कॉमा दूसरा अरे ये, तीसरा अरे ये। टोटल वाला नहीं लेना है ना? अब देखिएगा, पूरा अरे दे रहा है उठा के, सेकंड नंबर का 102 लिखा है तो, और 101 लिख दूं, दे रहा है। गॉट इट? ये प्रवीण जी, अरे दे रहा है। अब ये इसी अगर फॉर्मूले के बाहर मैं सम लगा दूं तो इन तीनों संख्या का सम कर देगा कि नहीं कर देगा? भाई सम का काम ही है सम करना भैया, है? जो भी चीज उसको दे दो, क्या सम कर देगा वो। इज इट क्लियर? गॉट इट? हाँ प्रवीण जी, अगर ये जैन टू दिसंबर रहेगा तो अपने को फॉर्मूले में लॉक करने की जरूरत है? अगर हाँ, आपको टेबल बढ़ा जरूरत पड़े। रही है हाँ, तो तो फिर आप नीचे ना लोग, जाए अपने को जैन फेब मार्च, सपोज अपन एक ही क्वार्टरली सेल में चाहिए। चाह रहे हैं ना, अभी अपन नीचे तो उतार हाँ। नहीं रहे इसको। ओके यदि आप इधर हम्म से फॉर्मूले के नीचे उतारोगे तब सेल रेफरेंस चेंज करेगा ना वो, ओके ओके ओके। है ना? अदरवाइज यहाँ आप कुछ भी नंबर बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक फॉर्मूले को शिफ्ट नहीं कर रहे हो आप। हाँ। जहां भी हम देखते हैं ना टेबल में फार्मूला नीचे ले जाना होता है, यहाँ भी नहीं ले गए हम नीचे, है ना? जहां पे बिल्कुल। फार्मूला नीचे लेके जाना होता है, जैसे एक आएगा अगला एग्जाम्पल, आगे एक आध एग्जाम्पल में आएगा, तो वहां पर अपन को फिक्स करना, वहां ध्यान देना पड़ता है कि किस चीज को फिक्स करना है। हम्म ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया है कि टुडे और नेक्स्ट डे। ठीक है, अब यहाँ टुडे, मेरा नाम क्यों बता रहा है भैया?
6 जनवरी 2011 और नेक्स्ट मंडे मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं 2 डे का फार्मूला ही फीड कर देता हूँ और नेक्स्ट मंडे कब आएगा इसके लिए चूज लगाया है मैंने, ठीक है ना। ठीक है। तो मैं 2 डे फंक्शन यहाँ डालता हूँ। आज का डेट दे दिया 3 फरवरी और नेक्स्ट मंडे जो है वो कब है, 5 फरवरी। देख लीजिए यहाँ आ रहा है 5 फरवरी मंडे। गॉट इट। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट मंडे कब पड़ने वाला है, फलाना दिन कब पड़ने वाला है। तो इसके लिए C2 यानी ये आज का दिन है ना। इज इट क्लियर? आज क्या है तो देखिएगा, फिर चूज फंक्शन लूंगा। वीकडे क्या करता है मुझे, वीकडे में मैं यही रेफरेंस डाल रहा हूं। तो वीकडे में चूज क्या करेगा, इंडेक्स ले लेगा कि इसका इंडेक्स क्या है। तो आज जैसे है शनिवार, तो शनिवार का इंडेक्स क्या दिया मैंने, 2 दिया हुआ है। क्या दिया है, 2 दिया। संडे 1, सैटरडे 2, फ्राइडे 3, इस प्रकार से 8 किया है मैंने इसको। सैटरडे वैसे 7 है ना। तो यहां पर 176 176 5432, ओके, ये मैंने इसको यहां पे लिखा है। ठीक, ये क्यों करना पड़ा, यदि मैं ये क्रम नहीं करता हूं, मैं 1 2 3 ऐसे ही लिखता हूं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस देखना है। आज है सैटरडे, सैटरडे से संडे यदि मैं देखता हूं तो कितने दिन का डिफरेंस है, एक दिन का है ना। सैटरडे संडे, सैटरडे एक दिन का है। इसी प्रकार से मंडे का, इसका मैंने ये नंबर यहाँ से 7 किया, ये 6 किया, यहाँ 5 किया, यहाँ 4 3 2, ठीक है। इस प्रकार से संडे को मैंने बनी रखा है ना। बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग कैलकुलेट द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट वन। ठीक है। तो ये अलग है। तो नेक्स्ट मंडे, मंडे मंथ नहीं है, मंडे सॉरी। तो यहाँ पे चूज वीकडे, वीकडे मैंने चूज किया यहाँ से, इसके हिसाब से कौन सा दिन है। तो आज मान लीजिए सैटरडे है ना। तो सैटरडे में 1 क्या है, 1 7, ये क्रम मैंने जमा दिया, ठीक है। तो इस C2 में प्लस करूंगा, चूज मुझे खाली क्या करके ला के देगा, चूज मुझे इसमें से नंबर निकाल, ये नंबर इन्हीं में से चूज करेगा ना, ठीक है, इन्हीं में से चूज करेगा। तो सैटरडे में यदि C2 में सैटरडे है तो क्या चूज करेगा, ये 2 चूज करेगा। ये क्या चूज करेगा, 2 चूज करेगा। 2 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो कितना हुआ, मंडे हुआ ना। इज इट क्लियर? नहीं आया, देखिएगा मैं आपको इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। पहले वीकडे देख लें आप, है ना, फिर चूज चला के बताऊंगा आपको। क्या बता रहा है, वीकडे क्या है, 7th डे। सैटरडे क्या है, 7th डे दिख रहा है, या नंबर के हिसाब से देखिएगा 7th डे है। इज इट क्लियर? जी है ना, यस। सर। 7th डे ठीक है। है। तो यहां से कौन सा वाला उठाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, क्या उठाया, 2 उठाएगा ना ये, हम्म सेकंड वन। यस, सेकंड 2। उठाएगा। ओके, अब हम्म। देखिएगा आगे भी मैं बताता हूँ आपको। अब ये पूरा चूज जो कर रहा है वो हमें सेकंड डे दे रहा है, ठीक है, हम्म ये सेकंड डे दे रहा है। अब C2 पे क्या है, C2 प्लस 2 days मोर, मतलब C2 आज है और 2 दिन बाद क्या है, इसके 2 दिन बाद हम्म क्या है, सैटरडे के 2 दिन बाद क्या है, मंडे मंडे। है ना। सैटरडे के 2 दिन बाद मंडे, तो वो अपने आप C2 + 2 करेगा तो मंडे की डेट दे देगा हमें। हम्म इज इट क्लियर? यस। तो हमें नेक्स्ट मंडे चाहिए, तो वो
वहां पर उस प्रकार से उठा के लाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है ना। तो C2 के हिसाब से ला रहा है और ये मैंने उसी हिसाब से क्रम दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मंडे चाहिए तो मंडे को मैं 7 दूंगा, 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे। ठीक, ये थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगा है। ठीक, हम्म। तो उस हिसाब से वीकडे हमने दिए यहाँ। ये कौन से फील्ड या सेगमेंट में ज्यादा यूज होता है ये? HR में ये लोग देखते हैं ना अगला मंडे कब है, संडे कब है। फाइनेंस वालों को ही कई बार जरूरत पड़ जाता है क्या। मोबाइल में या इसमें देख ले, इतनी मगजमारी करने से अच्छा। मोबाइल में देख लें, अब वो तो चीज है, ठीक है। उसका चूज का उपयोग दिखाना था, कितने कॉम्प्लिकेटेड अच्छा होते अच्छा। हैं। हाँ। ये कोई कारपोरेट ट्रेनिंग में किसी ने पूछ लिया था मुझसे, ओके ओके। तो वो मैंने डे फिर के नंबर दिए ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कंफ्यूजन है ये, इनिशियली हाँ वो। कंफ्यूजन है हाँ। बड़ा, नहीं, हो जाता लॉजिक है। सही है उसमें। लॉजिक सही है वो, हाँ हाँ हाँ। पर वही है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। राइट राइट। चूज लुकअप फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ये मल्टीपल टेबल्स वाले काम अपन ने करे थे पहले, इंडेक्स मैच में करे हैं ना। बिल्कुल। यदि सैमसंग हो तो यहाँ से परसेंट उठाए सोल्ड पे से, कमीशन रेट है ना। नोकिया हो तो कमीशन रेट इसमें से लाए। तो प्रोडक्ट दिया है मुझे, यूनिट सोल्ड दिए, यहाँ टेबल नंबर लिख दिया मैंने, है ना। हेल्प ये वी लुकअप से ले आया मैं, टेबल 1 2 3 यहाँ से। ठीक है, ये वी लुकअप यहाँ अप्लाई किया है मैंने। कैसे किया है मैं बता देता हूँ। A5 यानी यहाँ जो नाम लिखा है वो। ठीक, अरे ये हो गई, सेकंड कॉलम से लेना है, एग्जैक्ट मैच है, 0 कर दिया। तो यहाँ मैंने एक वो बना लिया हेल्पर कॉलम कि भैया ये कौन से टेबल से आ रहा है ये बता दो हमें। ये जब पता चल गया तो ये तो सिंपल तरीका है कि मैंने वी लुकअप लिया, इंडेक्स नंबर ये दे दिया और चूज फॉर्मूला लगाया। चूज में मुझे क्या चाहिए भाई, ये तो मेरा लुकअप वैल्यू यानी ये हो गया B5, नहीं लुकअप वैल्यू हो गई B5 यानी अनसो यूनिट सोल्ड, है ना। यूनिट सोल्ड अपना यहाँ है ना फर्स्ट कॉलम में, यही लुकअप वैल्यू होगी यहाँ पे वी लुकअप की। तो चूज में मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ से मिल गया। ये जो मैंने रेंज ले रखी है तीनों, है ना, पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, ये जो मैंने पहले करवाया था वही टेक्निक है और कुछ नहीं। ठीक है, गॉट इट। थोड़ा सा वेग अलग कर दिया मैंने, एक हेल्पर कॉलम बना लिया टेबल का वी लुकअप के थ्रू यहाँ पे, और ये मैंने चूज में यूज कर लिया। गॉट इट, अंडरस्टैंड। यस। ये हेल्पर कॉलम है, ये अलग से बनाया है। इज इट क्लियर। हमें प्रोडक्ट दिया था, यूनिट सोल्ड दी थी, हमें पूछ रहे थे कमीशन रेट कितना होगा, इन टेबलों से निकाल के बताओ। नोकिया का, सैमसंग का या एप्पल का, तो एप्पल का अलग होगा भैया, एप्पल पे अलग कमीशन है, नोकिया पे अलग है, सैमसंग पे अलग है। गॉट इट। और यूनिट वाइज भी चेंज है उसमें, कितने यूनिट बेच रहा है वो। ठीक है, हम्म। हमेशा ऐसे ही ठीक है। होता है ना, क्वांटिटी पे भी बिल्कुल। डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो वो इस तरह का ये मार्केटिंग में और उनमें बहुत यूज होता है। ठीक है, समझ में आया, ठीक कोई है। कंफ्यूजन तो नहीं, यस। करके देखिएगा, बहुत आसान है। अब मैं एक और बताता हूँ ठीक विथ है। हेल्पर। देखिएगा, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ नेम दिया है, एग्जाम दिया है, जैसे कि मोहित यूनिट टेस्ट दिया है, मिड टर्म है और फाइनल है। ठीक है, और यहाँ मार्क्स दिए 91 51 44, है ना, ये मार्क्स दिए हैं। हमें यहाँ पर मार्क्स चाहिए। हमने टेबल ऐसे बनाया, यूनिट मिड टर्म और फाइनल, हमने ट्रांसपोज किया टेबल को, है ना। इसकी यूनिक वैल्यूज ऐसे रख दी और इधर जो यूनिक वैल्यूज हैं वो ऐसे लिख दी। ये टेबल तो बड़ी अजीब सी लग रही है, ये हमें जरा सही इन्फॉर्मेशन तो ये टेबल दे रही है कि ये दे रही है, बताइए आप। ये रॉ टेबल है, गॉट इट।
इज इट क्लियर? ये रॉ टेबल है और ये यस सर। आपका जो आप प्रेजेंट करोगे वो टेबल वो है। टेबल है। तो ये ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देगा ना उससे। तो यस सर। इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो बाद में कि किसके कम नंबर ज्यादा नंबर, ये मैंने शुरू में जो आपको बताई थी कंडीशनल हम्म। फॉर्मेटिंग, वो लगा सकते हो। बहुत अच्छा हो सकता है काम। इस टेबल पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, हम्म। है ना। तो इस तरह की टेबल हम कैसे बनाएंगे? ठीक है। अब इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम लेना पड़ता है, जैसे अपन पहले भी देख चुके हैं कि दो दो नाम को मिला के फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला के करा था पहले अपन ने एक दो बार। तो बिल्कुल हेल्पर सर, एक कॉलम बना, फार्मूले के साथ है ना, ऐसे हेल्पर ही। फॉर्मूला बना लेंगे। हम्म। मोहित, और ये अपने पाइप लगा दिया बीच में, है ना। हम्म। बैक बस बटन के पास वाले बटन पे होता है, ये शिफ्ट दबा बिना, हाँ हम्म। शिफ्ट दबा के करना पड़ता है। और ये यूनिट, तो ये मैंने इसके लिए क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया, है ना। पहले तो मैंने यहाँ यहाँ भी यही फॉर्मूला अलग अलग लगाया है। ठीक है, देखिएगा, यही फॉर्मूला लगाया A2 एंड कोट्स में पाइप, फिर कोट्स एंड %B2, गॉट इट। तो ये मैंने इन दोनों से ये बना के और इसको नीचे ड्रॉप डाउन कर दिया, गॉट इट। ये कॉलम हेल्पर ले लिया मैंने। अब मैंने यहां जो फॉर्मूला लगाया है वो क्या लगाया है, वी लुकअप लिया। और वी लुकअप में मुझे इस फॉर्मूले से चाहिए, पर मुझे यहां तो इनसे ही रेफरेंस लेकर के आएगी ना वैल्यू, व्हाट इट, समझ रहे हैं? यहां तो इससे रेफरेंस लेके आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ, मैं आपको ये पूरा पहले डिलीट मार देता हूँ, दोबारा से फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ तो समझ में आएगा। मैं पॉपुलेट करवाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू ये और ये दोनों है ना। और ये मुझे इधर से इधर ढूंढूंगा मैं इसको। तो पहले यहां बना तो लूं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो मैं क्या करूंगा, ये दूंगा रेफरेंस एंड, है ना, फिर कोट्स, पाइप, कोट्स, और फिर दूंगा रेफरेंस ये, सॉरी, पाइप के बाद यहाँ एंड आएगा पहले ना, एंड, और ये हो गया। ये मुझे देगा इन दोनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। यदि मैं इससे राइट तरफ शिफ्ट होता हूं तो ये तो चेंज हो, जी वाला एच हो जाए, आई हो जाए, पर एफ वाला भी यदि जी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। मोहित की जगह इस वाली सेल पे आ जाएगा। समझ रहे हैं आप पॉइंट को? हाँ जी, ठीक है। तो मुझे यहाँ कॉलम को फिक्स करना है एफ में, है ना, रो को नहीं करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा राकेश जी, हाँ जी। है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यस मैंने यस। कॉलम फिक्स कर दिया, एफ फिक्स है, रो फिक्स नहीं है। नीचे जाऊंगा तो चलेगा सुस्मिता वगैरह, ठीक है ना। ऐसे मुझे अप्लाई ऐसे भी करना है ना। यहां पर जी में यदि मैं इस फॉर्मूले को नीचे अप्लाई करूंगा तो वो G2 से हो जाएगा G3, जो कि गलत है ना। जी की जगह एच में हो जाए, आई में हो जाए चलेगा, जी के बाद 3 नहीं होना चाहिए, 2 का। तो मैं 2 फिक्स करूंगा यहाँ, है ना। 2 फिक्स किया, जी नहीं किया। जी की जगह एच हो जाएगा, मैं राइट साइड ले जाऊंगा, आई भी हो जाएगा, और कुछ होगा आगे तो वो भी हो जाएगा। व्हाट इट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया लुकअप वैल्यू। अब मुझे चाहिए लुकअप अरे। अब लुकअप अरे में मुझे यहाँ, मेरे को कहाँ मिलेगा, इस कॉलम में मिलेगा ना। तो मेरी टेबल का फर्स्ट कॉलम तो हेल्पर कॉलम होगा, हेल्पर कॉलम बिल्कुल। और मुझे नंबर यहाँ से उठाना है, वैल्यू उनके मार्क्स, मैथ्स है ना। बिल्कुल तो ठीक मैं है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक, बस, गॉट इट। हम्म। ठीक है। और इसको कर दूंगा फिक्स, ये तो करना ही पड़ेगी फिक्स, नहीं तो ये भी नीचे जाएगी, गॉट हम्म। इट। राइट में भी जा सकती, नीचे ठीक भी है। जा सकती, वो फार्मूला मैं राइट में भी ले जाना चाह रहा हूँ और नीचे भी ले जाऊंगा, गॉट इट। हम्म। और इसके टेबल के ठीक है। कौन से कॉलम से उठा रहा हूँ, सेकंड कॉलम से, और फिक्स, क्योंकि नंबर है तो फिक्स लेना है मुझे। यहाँ पे जो वैल्यू तो नंबर है ना, इधर थोड़ी मेरा फर्स्ट कॉलम वाली कुछ चीज नंबर में थोड़ी, ये अप्रोक्सीमेट दूंगा मैं, गॉट इट। ये हो गया फॉर्मूला। कोई डाउट इसमें अभी तक? नो सर, नहीं ठीक सर। है। एंटर दबाऊंगा
नहीं, पॉपुलेट करवा रहा हूं, मैंने पूरी सेल सेलेक्ट कर कंट्रोल रखी है। इंटर। कंट्रोल इंटर दबाऊंगा, करेक्ट, कंट्रोल इंटर, एक ही बार में हो गया पूरा खेल। इज इट क्लियर यस सर। है? स्मिता 52, ठीक है सर। ये विथ हेल्पर कॉलम। अब विदाउट हेल्पर कॉलम देखें तो, हम्म, बिना हेल्पर कॉलम के बनाया है भैया हमने। हेल्पर कॉलम डाले नहीं है हम, डाला है क्या है? ये है खेल। नहीं। देखिएगा इसमें क्या किया, मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता दूं पहले। फॉर्मूला क्या है, पहले इसको समझें। वी लुकअप तो लगना ही है, वो तो ठीक है अपनी जगह। और ये मैंने दोनों नाम को जोड़ दिया, है ना, जैसे किया था वहां पे। मतलब E3 है ना, n% पाइप, n% F2, गॉट इट। यहाँ भी उसी तरीके से फ्रिज किया, ई को फ्रिज किया और यहाँ रो को फ्रिज किया, यहाँ कॉलम को फ्रिज किया। ठीक है, जैसा पिछले बार किया था, यहाँ तक सेम है। इसके बाद क्योंकि मुझे हेल्पर कॉलम नहीं चाहिए, चूज फंक्शन लगाऊंगा। चूज फंक्शन में मैं अरे जो है अरे कांस्टेंट यहाँ डाल दूंगा 1 2, जैसे वहां एक बार डाला था अभी अपन ने अरे किसी क्वेश्चन में डाला था ना, तो हम्म, 1 2 डाल दिया। अब 1 2 ठीक है। में पहला और दूसरा, यहां मुझे 2 चाहिए ना, है ना, ये 2 डाल दिए मैंने अरे में। तो A2 से A19, A2 से A19 क्या हुआ, यहाँ A2 से A19, ये अरे सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको फ्रिज करके n% पाइप n% B2 से B19, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना मुझे। यहाँ तो मैंने यही कॉम्बिनेशन रखा है, इसका और इसका, तो ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का भी बिल्कुल। चाहिए ना मुझे। तो इन यस, दोनों के मेल एंड एग्जाम। कॉम्बिनेशन को, हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आ गया, ये हो गया पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या है, ये मैथ का नंबर। हम्म, दूसरा वैल्यू मैथ का नंबर, पहला वैल्यू इन दोनों का गठबंधन, और हम्म, दूसरा वैल्यू इस मैथ के नंबर। ठीक है, ये हो गया चूज का काम। ठीक है, अब यहाँ 2 अपना वी लुकअप वाला सेकंड कॉलम। यस, टू। अब आप सेकंड बोलेंगे कॉलम, सर ठीक। सेकंड कॉलम कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों का गठबंधन हो गया तो ये एक ही कॉलम ये है 1 हो गया और जो नंबर है तो वो 2 है ना, ऑटोमेटिकली। तो ये सेकंड कॉलम से वैल्यू उठाएगा। ठीक, और 0 एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब यहां अपन देखें कि चूज क्या कर रहा है। क्या किया चूज ने, हम्म, है ना, सब कंबाइन कर दिया, सब कुछ उठा लिया, यस सब कुछ उठा बिल्कुल। लिया उसने। इज इट हम्म, क्लियर? और उसको क्या किया, अरे कांस्टेंट में बदल दिया, सब देखिएगा। ये दिया कॉमा बिल्कुल। 91, फिर सेमी कॉलन, फिर सुस्मिता। हम्म, ये अरे कॉल मतलब अपन पहले क्या मैन्युअली डाले थे, हाँ, एक अभी बार ये ऐसा सब मैन्युअली कुछ डाला था विदन। पिछले एक एग्जाम्पल में, हम्म, राकेश जी ने क्वेश्चन भी पूछा था उसमें मुझसे, याद है राकेश जी? हम्म, तो ठीक यहाँ है। यस यस। इसने ऑटोमेटिक बना दिया 1 2 करके। ये अरे अरे कांस्टेंट डाला ना मैंने, तो इसको अरे कांस्टेंट के रूप में दे दिया इसने। क्या करा, इन दोनों वैल्यू की अरे कांस्टेंट बना दी, इसको मल्टीप्लाई मतलब वो ऐड करके कॉन्केटिनेट करके, और इसको हम्म, सेकंड वैल्यू ले लिया। मतलब फर्स्ट वैल्यू ये हो गई, ये लिखी हुई है सेकंड वैल्यू। मोहित पाइप यूनिट टेस्ट, है ना, और सेकंड वैल्यू C19 जो हमने C2 से C19 ली, यहां से नंबर। गॉट इट? इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। धनंजय जी समझ में आया क्या किया इसने खेल? जी सर। फार्मूले के पीछे कितना बड़ा काम करते हैं ये लोग, हैं?
हमने Yes, तो sir. छोटा सा फार्मूला लगाया, पीछे देखिए कितना बड़ा तामझाम उठा के लाया, वो ले गया बैठा बेचारा, इतना सारा बोझ है ना। हम्म, चूज फंक्शन इन कितना बड़ा ऐसे ही बोझ केस है। है। प्रवीण जी, हाँ इन केस अगर नेम एग्जाम के बाद में एक कॉलम और होता, फॉर एग्जांपल डिवीजन होता, तो फिर अपने को सेकंड की जगह थर्ड लिखना पड़ता वहाँ। हाँ, डिवीजन यदि आप ले रहे होते फाइनल आउटपुट हाँ में, हाँ तो फिर आप हाँ, बस वो वी लुकअप में चेंज, वो काउंट करके, राइट वी राइट लुकअप में राइट। लाना पड़ता है आपको, खाली वी यस। लुकअप में 2 की जगह 3 लिखते हैं, यहाँ जरूरत नहीं थी ओ, ना। हाँ हाँ हाँ, हम्म यस। वी लुकअप में 2 की जगह 3 लिखते, और यहाँ चूज में आप मैथ वाले कॉलम की जगह डिवीजन वाले कॉलम की रेंज यहाँ पे देते, C2 की जैसे C19 जो हमने दी है ना, उसकी जगह वो वाली हम्म। रेंज देते बस। ओके। गॉट इट। वहां चेंज करते और राइट। यहाँ 3 करते, क्योंकि पहला कॉलम तो हम्म, आपका यही दोनों ये को हो मिला के जाता। माना जाता, सेकंड मैथ हो जाता, थर्ड वो डिवीजन राइट। वाला होता। गॉट इट। राइट। है ना, ये 2 जगह हमें चेंज करना पड़ता। हम्म। इज इट क्लियर? यस। yes, sir. तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले ने काम किया, है ना, विदाउट हेल्पर, बिना किसी हेल्पर हम्म के। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अपन, मैं सोच रहा था कम टाइम पढ़ाऊंगा, पर क्लास चल गई अच्छी। ना, बढ़िया इंटरेस्टिंग था, पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया। हाँ, मैं सोच रहा था आज 1 घंटा ही, हाँ मैं बोला ही था शुरू में कि आज अपन हाँ, कम देर, सही बात है। तो पर वो बन गया, क्योंकि कल चूस जब पढ़ा था, आप भी सोच रहे हो कि क्या फंक्शन सर पढ़ा रहे हैं हमें, है ना। हाँ, नहीं सर, वो मोशन बन जाए ना, रिदम, हाँ, तो चीज मजा हाँ करती तो है फिर। क्या होता है अभी, जैसे ऑफसेट फंक्शन भी पढ़ेंगे हम, इनडायरेक्ट भी पढ़ेंगे शुरू में। पहला, जब हम पहला दूसरा टेबल देखते हैं, उसका पहली दूसरी सीट एक्सेल की देखते हैं, लगता है ये क्या सर बता रहे हैं यार, ये तो इससे भी हो जाता है, ये तो उससे भी हो जाता है। हाँ भैया, हो जाता है, हम्म पर उसका कमाल तो आगे दिखेगा ना जब वो दूसरे फंक्शन के साथ जाके काम करेगा, सही है। है ना। तो वो फिर और सर मजा आता आपके है। डेटा सेट मजे के हैं ना, सही दिमाग की एक्सरसाइज होती है। सिंपल है, छोटे छोटे लिए हैं मैंने, हाँ, छोटे छोटे और हैं लेकिन हाँ अटेंटिव रहता है बंदा। वही